नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान राजवंशों के इस महा एपिसोड में आज हम फिर जैसलमेर के राजवंशों के चैप्टर 2 से आप लोगों से रूबरू होते हैं। इससे पहले हम एक क्लास जैसलमेर के राजवंशों से बना चुके हैं। उसी का दूसरा पार्ट यहाँ हम लेके आए हैं। यहाँ शासक महाराव अमर सिंह से पहले के शासकों के बारे में हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर राजस्थान के भाटी राजवंशों का ये महा एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। आज के शासक महाराव अमर सिंह, जिनका शासनकाल 1660 से 1701 ईस्वी है। महाराव अमर सिंह महाराव सबल सिंह के द्वितीय पुत्र थे, जो 1660 में 22 वर्ष की आयु में जैसलमेर की गद्दी पर बैठे। महाराव अमर सिंह ने अमर सागर का निर्माण करवाया था। प्रशासनिक सुधारों में महाराव अमर सिंह द्वारा राज्य में निम्न दो प्रमुख सुधार किए गए। फर्स्ट, राज्य में मुद्रा का टंकन व माप तोल हेतु माप तोल का निर्धारण किया गया। अमर सिंह के बाद जैसलमेर के भाटी वंशों में महाराव अक्खे सिंह का शासन आया। इनका शासनकाल 1722 से 1761 ही रहा। 1722 में महाराव सवाई सिंह को राजगद्दी से हटाकर महाराव अक्खे सिंह जैसलमेर की गद्दी पर बैठे। इन्होंने अक्खे पोल का निर्माण करवाया व जैसलमेर दुर्ग में अक्खे विलास नामक महल का निर्माण भी महाराव अक्खे द्वारा करवाया गया। महाराव अक्खे सिंह द्वारा अपनी उपपत्नी के निवास हेतु राड विलास नामक महल का निर्माण भी करवाया गया। 1776 ईस्वी में महाराव अक्खे सिंह ने जैसलमेर में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की। महाराव अक्खे सिंह के समय ढाले गए सभी सिक्के महमूद शाही व अक्खे शाही कहलाते थे। जैसलमेर में सिक्के महमूद शाही, अक्खे शाही महाराव अक्खे सिंह के काल में। इनके बाद जैसलमेर के भाटी शासक महाराव मूलराज द्वितीय हुए। इनका शासनकाल 1761 से 1819 ईस्वी है। महाराव अक्खे सिंह की मृत्यु के बाद महाराव मूलराज द्वितीय जैसलमेर के शासक बने। कुंवर राय सिंह ने मूलराज को छब्बा निवास में बंदी बनवाया। वह महाराव मूलराज ने 1772 में किशनगढ़ की राजकुमारी रूप कंवर से विवाह किया था। रूप कंवर वैष्णव धर्म के वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थी। फलस्वरूप महारावल मूलराज ने पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। महाराव मूलराज ने अपने गुरु हरि राय की बैठक का निर्धारण करवाया तथा गिरधारी जी का भव्य मंदिर बनवाया। 1797 में गोरखनाथ का मंदिर व अंबिका देवी का मंदिर बनवाया। 12 दिसंबर 1818 को दिल्ली में महाराव मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। दोस्तों, जैसलमेर के शासक मूलराज, जिन्होंने 12 दिसंबर 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की, वह मूल विलास व लक्ष्मी कीर्ति संवाद उनके समय में रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके बाद जैसलमेर के शासक महाराव गज सिंह शासक बने। गज सिंह का शासनकाल 1820 से 1846 ईस्वी है। महाराव मूलराज की मृत्यु के बाद गज सिंह जैसलमेर के शासक बने। इनके शासनकाल में
पाली वालों के राज्य त्याग की घटना 1828 ई के लगभग हुई थी। दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मणों ने जैसलमेर त्याग किया, जो घटना 1828 में महाराव गज सिंह के शासनकाल की है। इनके समय बासण पीर के युद्ध में जैसलमेर ने बीकानेर की सेना को हराया था। बासण पीर युद्ध जो जैसलमेर एवं बीकानेर के मध्य हुआ, जिसमें बीकानेर की हार हुई। महाराव गज सिंह ने जैसलमेर दुर्ग में गज विलास व सर्वोत्तम विलास नामक महलों का निर्माण करवाया। दोस्तों, इन्होंने गज रूप सागर का निर्माण करवाया। वहीं महाराव गज सिंह की 29 जून 1846 को निसंतान मृत्यु हो गई। गवर्नर जनरल सदरलैंड के आदेश पर नाचना ठिकाने के ठाकुर केसरी सिंह भाटी महाराव गज सिंह के भाई के 3 वर्षीय पुत्र रणजीत सिंह को गद्दी गोद लिया व 3 जुलाई 1846 को जैसलमेर की गद्दी पर बिठाया। दोस्तों, अगले शासक महाराव रणजीत सिंह, जिनका शासनकाल 1846 से 1864 ही रहा। महाराव रणजीत सिंह की उम्र कम होने पर उनके पिता ठाकुर केसरी सिंह ने राजकाल संभाला। केसरी सिंह के समय मेहता अजीत सिंह ने जैसलमेर ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की थी। अजीत सिंह, जिन्होंने जैसलमेर ख्यात नामक ग्रंथ की रचना की, जो राज्य का इतिहास जानने का प्रमाणिक ग्रंथ है। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक महाराव रणजीत सिंह थे। इनके समय जैसलमेर की पाषाण शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्यात उपलब्ध हुई थी। रणजीत सिंह के काल में इनके समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने 26 जून 1857 को जोधपुर से जैसलमेर होते हुए सिंध तक सीधे डाक मार्ग की व्यवस्था की गई थी। डाक मार्ग की सीधी व्यवस्था। इनके शासनकाल में चांदी के सिक्कों पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का नाम हटाकर महारानी विक्टोरिया का नाम डाला जाने लगा। इसी समय सिक्कों पर राज चिन्ह के रूप में छतर व सुगन चिड़ी को भी अंकित किया जाने लगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखें। इनके द्वारा पूरे राज्य में विक्रम संवत को राजकीय संवत मानने व मार्गशीर्ष माह से उसे आरंभ करने के आदेश पारित किए गए। इनके साथ ही विक्रम संवत में चले आ रहे 22 वर्षों के अंतर को भी समाप्त कर दिया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, महाराव रणजीत सिंह ने जयपुर में शास्त्री गोकुलनाथ भट्ट को बुलाकर राजकीय सेवा में रखा। वहीं गोकुलनाथ भट्ट ने जैसलमेर में रणजीत रतनमाला नामक ग्रंथ की रचना की, जो जयपुर से आए थे। भट्टी वंश प्रशस्ति नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना भी इसी काल में हुई थी। इन्होंने अपनी रानी गुलाब कंवर के नाम से गुलाब सागर नामक सरोवर व कूप का निर्माण करवाया। महाराव रणजीत सिंह का 21 वर्ष की अल्प आयु में 16 जून 1864 को देहांत होने पर इनके छोटे भाई बेरिसाल को जैसलमेर की गद्दी पर बिठाया गया। जैसलमेर के अगले शासक महाराव बेरिसाल, जिनका शासनकाल 1864 से 1891 ईस्वी। 19 सितंबर 1865 को महाराव बेरिसाल जोधपुर की गद्दी पर बैठे। महाराव बेरिसाल के कार्यकाल में दीवान नथमल का उनके साथ लाणी संबंधित नियम पर विवाद हो गया, जिसके कारण वह जैसलमेर छोड़कर जोधपुर चले गए।
उनके स्तर पर पॉलिटिकल एजेंट द्वारा कच्छ सौराष्ट्र से बुलाकर मेहता जनक जीवन की नियुक्ति दीवान के पद पर की गई। जनक जीवन जो सौराष्ट्र कच्छ से बुलाए गए थे की नियुक्ति की गई। जैसलमेर के इतिहास में ये प्रथम अवसर था जब कोई बाहरी व्यक्ति दीवान के पद पर आसीन हुआ था। दोस्तों इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। महाराव बेरिसाल व ब्रिटिश सरकार के मध्य 1879 ईस्वी में एक संधि संपूर्ण हुई जिसे नमक संधि कहा जाता है। 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित महारानी विक्टोरिया को साम्राज्ञी बनाने के दौरान में जैसलमेर को शाही ध्वज प्रदान किया गया था। महाराव बेरिसाल का 32 वर्ष की अल्पायु में ही रुग्णता के कारण 18 मार्च 1891 को निधन हो गया। इनके कार्यकाल में रत्नु शिवदान को राजकीय कवि घोषित किया गया, वह उन्हें कविराज उपाधि प्रदान की गई। सन 1888 में महाराव बेरिसाल के राज्यकाल में प्रथम ब्रिटिश डाक खाना जैसलमेर शहर में खोला गया था। दोस्तों जैसलमेर के नेक्स्ट शासक महाराव शालिवाहन द्वितीय, जिनका शासनकाल 1891 से 1914 हुआ। महाराव बेरिसाल की निसंतान मृत्यु होने के कारण 10 मार्च 1891 को उनके भाई सामंत कुशल सिंह के 5 वर्षीय पुत्र श्याम सिंह को शालिवाहन द्वितीय के नाम से जैसलमेर का शासक बनाया गया। महाराव शालिवाहन को विधिवत शिक्षा प्रदान करने हेतु उनके मेयो कॉलेज अजमेर भेजा गया तथा अजमेर के सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विद्वान दीवान हरिविलास शारदा को महारावल का संरक्षक व शिक्षक बनाया गया था। 14 दिसंबर 1908 को महारावल का विधिवत राज्यारोहण समारोह संपन्न किया गया। यह प्रथम अवसर था जब राज्य में विधिवत शिक्षित व्यक्ति शासक के पद पर आसीन हुआ था। इनके शासनकाल में केंद्रीय सत्ता का विकेंद्रीकरण कर महकमा खा अथवा सेक्रेटेरिएट नामक विभाग बनाया गया। महारावल शालिवाहन के राज्यकाल में जैसलमेर में अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महासभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर जैसलमेर ज्ञान भंडार के विशाल ग्रंथों के संग्रह के बारे में प्रथम बार शेष विश्व को जानकारी प्राप्त हुई थी। महारावल शालिवाहन का 11 अप्रैल 1914 को मात्र 27 वर्ष की आयु में निसंतान निधन हो गया। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, कहीं भी किसी भी कोचिंग में ये बातें नहीं मिलेगी जो आप लोगों को द स्टार स्टूडेंट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट शासक की बात करें तो जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह, जिनका शासनकाल 1914 से 1949 हुआ। महारावल शालिवाहन की निसंतान मृत्यु हो जाने के कारण ठाकुर सरदार सिंह के द्वितीय पुत्र जवाहर सिंह को जून 1914 में जैसलमेर राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। महारावल जवाहर सिंह के समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। महारावल जवाहर सिंह के समय 1939-40 का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था।
आज भी जैसलमेर के बुजुर्ग लोग इसे बानू रोकाल कहते हैं। इस काल में राज्य में टिड्डी दल के आक्रमण से फसल नष्ट हो गई थी। शानू रोकाल दोस्तों भयंकर। ने 1914 में अधिनियम बनाकर नगर पालिका की स्थापना की गई। इसका अध्यक्ष राज्य का दीवान था। 1939 में राज्य में प्रथम बिजली घर की स्थापना की गई। महाराजा जवाहर सिंह ने पशुओं की पीठ पर चिन्ह टांगने की प्रथा प्रारंभ करवाई। महाराजा जवाहर सिंह के राज्यकाल में राजस्थान के अंतिम दुर्ग मोहनगढ़ का निर्माण किया गया। दोस्तों राजस्थान का अंतिम दुर्ग मोहनगढ़ जो कि महाराजा जवाहर सिंह के काल में संपन्न हुआ। जवाहर विलास नामक भवन का निर्माण आवास व राज दरबार के प्रयोजन हेतु किया गया। 1933 में राजकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जैसलमेर दुर्ग पर एक जवाहर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। महाराजा जवाहर सिंह का निधन 17 फरवरी 1949 को हो गया। इनके राज्यकाल में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में अमानवीय यातनाएं देकर 3 अप्रैल 1946 को जला दिया गया, जिसे 4 अप्रैल 1946 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट, सागरमल गोपा जो कि महाराजा जवाहर सिंह के शासनकाल से संबंधित है। इनके बाद जैसलमेर के अंतिम शासक महाराजा गिरिधर सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1949 से 50 हुआ। महाराजा जवाहर सिंह की मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ राजकुमार गिरिधर सिंह जैसलमेर के शासक घोषित किए गए। 30 मार्च 1949 को जैसलमेर का राजस्थान में विलय किया गया एवं 27 अगस्त 1950 को महाराजा गिरिधर सिंह का निधन हो गया। दोस्तों ये जैसलमेर के अंतिम शासक। जैसलमेर में भाटी राजवंशों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में हम देखते हैं। इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण बिंदु। भाटी शासकों के काल में दीवान का पद वंशानुगत था। वहीं जैसलमेर का जैन ज्ञान भंडार यहाँ के ग्रंथों के संकलन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। जैसलमेर शासक चाचंग देव 1447 से 70 के राज्यकाल में श्वेतांबर जैन पंथ खरतरगंज के आचार्य जीन भद्र सूरी ने के निर्देशन में गुजरात से जैन ग्रंथों का एक बहुत बड़ा संग्रह जैसलमेर के दुर्ग में स्थित ज्ञान भंडार में स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात है। राजस्थानी साहित्य की ज्येष्ठ कृति ढोला मारूरा दुहा को जैन कवि कुशल लाभ के द्वारा जैसलमेर में ही लिखा गया था। वहीं सोडी नाथी द्वारा रचित सोडी नाथीरा गूढ़ार्थ नामक रचना ज्ञान भक्ति रहस्यवाद की श्रेष्ठ रचना है। वहीं महारावल गज सिंह के काल में माधव दान ने रामदेव चरित्र लिखकर उन्होंने जन जन के कवि होने का सम्मान प्राप्त किया। नेक्स्ट त्वारिक टाउरी खानदान व जैसलमेर गजल रचनाएं मेहता उमेद
उमेद सिंह ने लिखी थी। भाटी नामा रचना मेहता अजीत सिंह ने लिखी थी। राजा भर्तृ ख्याल ये नैना खम्मस का ख्याल व भग सूर्य प्रकाश की रचनाएं कवि तेज ने लिखी थी। राजा भर्तृ ख्याल, नैना खम्मस का ख्याल व भग सूर्य प्रकाश रचनाएं कवि तेज की है। वहीं कवि तेज ने स्वराज्य बावनी की रचना कर स्वाधीनता संग्राम की बिगुल फूंका था। जैसलमेर की रम्मतों में राजा भर्तृ प्रमुख हैं तथा ख्याल में मूमल महेंद्र रोक ख्याल प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर में झीलें नामक एक विशिष्ट काव्य पद्धति भी रही है। ढोला मारूरा धुआ इसके अंतर्गत गाया जाने वाला सबसे प्राचीन काव्य है। मारावल शालिवाहन के समय आरबा नामक एक प्रसिद्ध मांड व सारंगी वादक हुआ, जिसका घराना आराबा संगीत घराना था। नेक्स्ट 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी एवं ओद निरुक्ति वर्ती जिन्हें नागपाल के वंशज आनंद ने पालहीन नामक व्यक्ति से 1060 में चित्रित करवाया था, जैसलमेर का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। जैसलमेर की मुख्य भाषा थारी अथवा घाटी है। दोस्तों इम्पोर्टेंट, मुख्य भाषा थारी व घाटी। मीर मामूसी के जैसलमेर के राव भीम से घनिष्ठ संबंध थे। वह 2 बार जैसलमेर आया था। उसने जैसलमेर नगर के बाहर फ़कीरों का तकिया नामक इमारत बनवाई थी। उसने तारीख़-ए मामूसी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ में जैसलमेर पर सल्तनत कालीन हमलों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। मीर मामूसी की रचना। दोस्तों इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों ये जैसलमेर के भाटी राजवंशों का इतिहास जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं कारगर साबित होगा। एग्ज़ामों को देखते हुए ये कंटेंट बनाए जा रहे हैं ताकि एग्ज़ामों में आप लोगों को यहाँ से काफ़ी मदद प्राप्त हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।